नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड लक टिप्स। दर्शकों, श्राद्ध की शुरुआत हो चुकी है, पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। पितृपक्ष क्यों मनाए जाते हैं, क्या कारण है, महत्व क्या रहता है, और जब पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं तो कैसे आपको विधि विधान से अपने पितरों को खुश करना है, जिससे आपके जीवन में भी खुशियां बनी रहें, आपके जीवन में भी सौभाग्य बना रहे। और ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित घनश्याम शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पितृपक्ष के सभी जनों को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम पितृभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्न पितरो मीमदन्त पितरो तीतिपन्त पितरः पितरः स्वन्ददुम्मः। पितृश्वराय नमः। और चलिए शो की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से सबसे पहले यही जान लेते हैं कि पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है, पंडित जी ये श्राद्ध, इसका महत्व क्या है? श्री सर्व पितृश्वराय नमो नमः। आज पितृपक्ष चालू हो रहा है। इस पितृपक्ष में विशेष करके पितरों का आवाहन किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को पितरों का जो 16 दिन का पर्व मनाया जाता है, उसमें पितृपक्ष पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक, आशीवन शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष से लेकर के अमावस्या तक जो 25 सितंबर तक चलेगा, 10 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक अमावस्या तिथि रहेगी। इसमें पितृपक्ष की पूजा की जाती है। पितृपक्ष यानी पूर्वज हमारे इस मृत्युलोक में आएंगे और आकर के सभी अपने अपने घरों में पूर्वज आकर के, पितृ आकर के आशीर्वाद देंगे, जल ग्रहण करेंगे, पूजा ग्रहण करेंगे। उनके निमित्त श्रद्धा से श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। इसको श्राद्ध या कनागत भी कहा जाता है। जो पितृपक्ष यानी कनागत 16 दिन का होता है, इसमें तिथियां विशेष होती है। जो व्यक्ति जिस तिथि में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी तिथि में उस दिन उसका श्राद्ध पक्ष किया जाता है। श्रद्धा से किया गया, मन से दिया हुआ तर्पण, जल तर्पण, श्राद्ध और विशेष करके इनके पिंडदान किए जाते हैं। उस विधि से इनको बुला करके प्रातःकाल से लेके दोपहर तक यानी 2 बजे तक पितरों का होता है। जो पितृ आकर के स्नान ध्यान करके और पूर्वजों का आह्वान ध्यान करके पितरों का भोग लगाया जाता है, उसको हम पितृपक्ष 16 दिन का पर्व मनाया जाएगा। पंडित जी, ये तो आपने बताया पितृपक्ष के बारे में, श्राद्ध के बारे में। आपसे कारण जानना चाहेंगे कि ये पितृपक्ष जो है, वो श्राद्ध जो है, उसकी शुरुआत क्यों हुई, ये कारण क्या रहे? बहुत अच्छा प्रश्न किया मेघा जी आपने। महाभारत कालीन ग्रंथ में वर्णन है कि जब दानवीर कर्ण जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उन्होंने इतना सोना चांदी और सभी वस्तुएं दान करी, लेकिन अन्न दान नहीं किया। तो उस लोक में जब स्वर्ग लोक में गया हो मरने के बाद, तो वहाँ समस्त दी गई सामग्री प्राप्त हुई। तो इंद्र राजा ने कहा कि भाई तुमको जो प्राप्त होना ये सब मिल गया, अब तुमको अन्न नहीं मिल सकता। अन्न का दान कभी किया नहीं था दानवीर कर्ण ने। तो उस स्वर्ग से दानवीर कर्ण को पुनः मृत्युलोक में 15 दिन के लिए भेजा। तब वो 15 दिन तक नियमित पितृ तर्पण किया, पिंड दान किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया, पशु पक्षियों को भोजन कराया। इस प्रकार से इसका महाभारत पुराणों में लेख आया है, जिसको पितृपक्ष कहा जाता है। पंडित जी, अब क्योंकि श्राद्ध पक्ष जिसके आज से शुरुआत हो गई है, उस श्राद्ध पक्ष के लिए अब आपसे जानना चाहेंगे कि कितने दिन ये श्राद्ध पक्ष चलने वाले हैं और कौन सी तिथि को कौन सा श्राद्ध मनाया जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया मेघा जी ने, क्योंकि सभी अधिकतर ये भ्रमित रहते हैं कि कौन सी दिन कौन सा श्राद्ध होगा। 10 सितंबर 2022 से
आज से ही पूर्णिमा का श्राद्ध मनाया जाएगा। पूर्णिमा का श्राद्ध को 3:15 के बाद प्रतिपदा का श्राद्ध चालू हो जाएगा। तो उसको 10 सितंबर को पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध रहेगा, 11 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध रहेगा, 12 सितंबर को तृतीया का श्राद्ध रहेगा एवं 13 सितंबर को चतुर्थ का। इस प्रकार से 25 तारीख तक लगातार ही कोई तिथि घटी बढ़ी नहीं है। 25 तारीख को सर्व पितृ कार्य अमावस्या रहेगी, जो लगातार 15 दिन तक श्राद्ध चलेंगे। इस प्रकार से अलग अलग तिथि में अलग अलग व्यक्तियों का श्राद्ध किया जाएगा। पंडित जी, क्योंकि देखिए जब श्राद्ध की शुरुआत होती है तो अक्सर लोग जो हैं विशेष संयोग इन दिनों में नहीं माने जाते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन क्या इस बार श्राद्ध पक्ष में किसी तरह का कोई विशेष संयोग है? हाँ, इस श्राद्ध में देखो विशेष संयोग बना हुआ है, क्योंकि स्वयं ही पूर्वज अपने आकर घर में 15 दिन तक रुकते हैं, तो उनके निकट संबंधियों के प्रत्येक परिवार में आकर के रुकेंगे। तो उसमें विशेष करके एकादशी, द्वादशी, प्रदोष और चतुर्दशी और अमावस्या को जो पितरों का विशेष एक उत्सव होता है, महोत्सव होता है। इस दिन समस्त पितृलोक से लेकर धरती तक ये अपना एक दिवाली मनाते हैं। पृथ्वी लोक पर अपने सगे संबंधियों और परिवारों के लोगों को अपनी मुक्ति के चाहने से और अन्न ग्रहण करने के द्वारा ये पधारते हैं। तो ये एक विशेष शास्त्र सम्मत मान्यता है कि इस दिन इनका विशेष पर्व मनाया जाता है। छोटी दिवाली मनाई जाएगी 14 को, और अमावस्या को विशेष करके इनको विदा किया जाएगा। संपूर्ण पिंडदान तर्पण करके, श्राद्ध कर्म करके पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को दान दिया जाएगा, भोजन कराया जाएगा, और गरीब ज़रूरतमंद जिनको सहायता की आवश्यकता है उन व्यक्तियों को भोजन करा के पितरों को प्रसन्न करें। गाय, कुत्ते और कौवे को, पशु पक्षियों को भोजन दिया जाता है। तो ये विशेष 15 दिन का एक महोत्सव है, पितृपक्ष ही महोत्सव है। ऐसा जो करेगा उनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। अधिकतर जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष होता है, पितृदोष होता है, ग्रहण काल होता है या चंद्र ग्रहण योग होता है, उन व्यक्तियों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती है। इसलिए श्रद्धा का मतलब श्रद्धा विश्वास रूपिणों, पितृलोक से जो पितृ देवता आए हैं उनसे मन और विश्वास से, श्रद्धा से श्राद्ध करें तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जीवन में उन्नति हो जाएगी, रुके हुए सब काम हो जाते हैं। अमावस्या को विशेष पर्व इनका मनाया जाता है। जी पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि श्राद्ध पक्ष में हमें ये ज्ञात नहीं होता है कि किसका श्राद्ध है, तब ऐसे में क्या करें? कई बार जो हमारे पूर्वज होते हैं उनके बारे में हमें नहीं पता होता है कि उनका श्राद्ध कब मनाया जाएगा, कब श्राद्ध उनका करना है, तब ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में विशेष तो ये मालूम नहीं हो किसी की अकाल मृत्यु हो जाए या किसी का जब मृत्यु डेट पता नहीं हो। आजकल क्या लिखते नहीं है लोग, पहले तो लिखते थे। तो कागज़ पेन लेके पहली बात तो जो मृत्यु डेट जिन जिन पूर्वजों की है उनकी लिख करके रखो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी सब भूल जाएगी नहीं तो, इसलिए सब लिख करके नहीं रखते हैं। अगर कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हुई है तो उनके निमित्त अकाल मृत्यु में जो भी व्यक्ति गए हैं, चाहे वो सांप से काटने से गया हो, जल में डूबने से मरा हो या किसी प्रकार से एक्सीडेंट से मरने वाले व्यक्ति का श्राद्ध 14 को तिथि को किया जाता है। अमावस्या के एक दिन पहले उनका श्राद्ध करके उनको उत्तम लोक की कामना की जाती है। और किसी का विशेष पर्व पे कोई पता ही नहीं रहे तो सर्वपितृ कार्य अमावस्या रहेगी जो 25 सितंबर को रहेगी। उन दिन सभी पितरों के निमित्त सबका पिंडदान करके, तर्पण करा के और समस्त पितरों को एक ही दिन अमावस्या के दिन संभवतः आप उनको श्राद्ध तर्पण करें, पूजन करें तो वो ग्रहण हो जाएगा। जी पंडित जी, श्राद्ध जैसा कि आप बता रहे हैं कि कैसे श्राद्ध, अगर मान लीजिए आपको तिथि नहीं पता है तो क्या कुछ करना चाहिए।
कई बार ये हमें नहीं पता होता है कि श्राद्ध किसको किसका करना है, तो ये आपसे जानकारी चाहेंगे। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया मेघा जी ने। श्राद्ध पक्ष में ये बड़ी समस्या रहती है कि मैं श्राद्ध करूं या नहीं करूं। तो शास्त्र कहता है, निर्णय सिंधु में साफ लिखा हुआ है, कई पुराणों में उल्लेख है इसका कि श्राद्ध कौन अधिकारी है श्राद्ध का। सबसे बड़ा पुत्र, सबसे बड़ा भाई किसी परिवार में, अगर सबसे बड़ा भाई है तो अधिकार श्राद्ध और तर्पण करने का पहले तो सबसे बड़े को होता है। अगर कोई 4-5 भाई हो और एक भाई बड़ा कहीं गया हुआ हो, उसकी आज्ञा लेकर के छोटा भाई भी तर्पण श्राद्ध की कर सकता है। ऐसा विधान भी लिखा गया है शास्त्र में। तो श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, त्रिपिंडी श्राद्ध कराने का अधिकार केवल बड़े पुत्र को होता है या बड़े भाई को होता है, या कोई भी नहीं हो तो वो ब्राह्मण के द्वारा कराया जा सकता है। पितृदान, पितृ पिंड, सभी प्रकार की पूजा कराई जा सकती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। पंडित जी, आज से श्राद्ध की शुरुआत हो रही है। अब ऐसे में श्राद्ध के पहले दिन जब पहली तिथि होती है तब पूजा की जाती है, वो विधान आपसे जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न किया। विधान क्या है? श्राद्ध में पितृदेवता का आगमन होता है। ओम पितृभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः, पितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः, अक्षन्न पितरो मीमदन्त पितरो तीतिपन्त पितरः पितरः स्वन्दधम्मः। इस प्रकार से सुबह प्रातःकाल स्नान ध्यान करके और समस्त पितरों का प्रातःकाल उठते ही आवाहन करें। स्नान ध्यान के बाद आवाहन करके पितरों के निमित्त सफ़ेद कपड़े पर उनके चौकी पर वस्त्र बिछा करके पितरों का आह्वान किया जाता है। पितृ क्या है? पितृ बिना उसके मंडल पर बैठ जाते हैं, मंदिर में ही विराजमान हो जाते हैं, नारियल पर विराजमान हो जाते हैं। तो एक सफ़ेद कपड़े पे नारियल रख करके सफ़ेद कपड़े पे आह्वान किया जाता है पितरों का। ओम पितृेश्वराय आवायाम स्थापयामि नमः। आवाहनम, आसनम, पाद्यम, अर्घ्यम, स्नान करावे, स्नानांति स्नानम समर्पयामि, वस्त्रांति वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्र चढ़ावे, धूप दीप गंध और पुष्पमाला का सफ़ेद पुष्पमाला लगाई जाती है। और एक और विधान बता दूं, इस जब पितृ आ गए हैं, 10 सितंबर को पितृ आ जाएंगे आज, तो ये 25 सितंबर को विदा होंगे, तब तक इनके नियमित भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। किसका भोग लगावे? आंवले का और किशमिश, बड़ी किशमिश होती है, आंवले और किशमिश का भोग लगता है, उनके मुरक्का भी कहते हैं उसको। तो पितर प्रसन्न होकर के 15-16 दिन तक नियमित भोग अर्पण करेंगे और आशीर्वाद देंगे। फिर पितृ शांति निमित्त एक मंत्र का, 1 माला या 3 माला मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र जाप करने के? पितृ एक चौकी पे विराजमान कर दिया आपने, वहाँ रोज़ आप भोग लगा सकते हो। खीर, पूड़ी, मालपुआ ये ज़्यादा पसंद है पितरों को। खीर बनाइए रोज़, पूड़ी, मालपुआ, हलवा और समस्त प्रकार की सामग्री बना करके पितरों को अर्पण करते हुए ध्यान करें। और इनके तुलसी चढ़ाते हुए ये ध्यान करना है कि मैं पितरों को भोग लगा रहा हूँ और ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा निश्चित ध्यान कर ले। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्ति प्रियतम अस्नामि प्रियतात्मने। इस प्रकार से अर्पण किया गया, श्रद्धा से किया गया जल और भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद में उनका धूप दीप गंध अक्षत से आरती करनी होती है। आरती में और प्रार्थना की जाती है। कैसे करेंगे? हे मातृवंशा प्रबुधावतार, हे पितृवंशा मम पावनाश्च, पुष्पांजलि में सुमनो वदातु, गृह्णन्त दिव्यम पितर पुनीत। मन से श्रद्धांजलि करे, श्रद्धांजलि तिलांजलि अर्पण करे और विशेष विधि वहीं बैठ करके तर्पण का सामग्री साथ रखे। एक परात के अंदर जल ले ले और तिल ले ले, थोड़ा सा दूध डाल ले, यव जो डाल दे और अपसभ्य होकर के दक्षिण मुखी होकर के, इसमें तीनों विधान है, दक्षिण मुखी भी होना है, पूर्व मुखी होना है, पश्चिम मुखी होना है, उत्तर मुखी होना है। चारों दिशाओं में समस्त
देवऋण, पितृ, ऋषि और 3 प्रकार के ऋणों का ये विधान है इसमें। तो पितरों के निमित्त दक्षिण मुखी होकर के तस्मै स्वधा नमः ऐसे जल लेकर के 3 जलांजलि देवे। ओम सरि पितृश्वराय नमः तस्मै स्वधा नमः 3 बार जलांजलि लेकर के पितरों को अर्पण करें तो निश्चित रूपेण पितृ घर में शांति होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं, जाते जाते आशीर्वाद दे जाते हैं। और शास्त्र कहता है जो व्यक्ति इस पितृपक्ष में कोई पूजा नहीं करता है, नास्तिक होकर के वैसे ही बना रहता है, उसके जीवन में अभाव अनेक प्रकार के आते हैं। इसलिए समस्त पितरों की आराधना करते हुए उनको विसर्जन करे। जो व्यक्ति अतिथि आए उनको वस्त्र और दक्षिणा के साथ उनका विदा करे तो पितृ विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। तो पूजा विधि क्या है, कैसे आपको विधि विधान से पूजा करनी है आज के दिन और आने वाले जो दिन हैं उनमें भी कैसे आपको ये दिन बिताने हैं, कैसे पूजा करनी होती है, किस तिथि को कैसे पूजा करनी, ये पंडित जी ने आपको बताया। आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज श्राद्ध पक्ष की बात कर रहे हैं। श्राद्ध पक्ष जिसकी शुरुआत हो चुकी है पितृपक्ष, और ये कहा जाता है कि ये वो समय होता है जब पितृ धरती पर आते हैं और आप जब उनको भोजन देते हैं, पानी देते हैं, वस्त्र देते हैं, किसी भी माध्यम से, पंडित के द्वारा, बच्चों के द्वारा या किसी महिला के द्वारा, तो वो उनको लगता है, और जब वो उनको लगता है तो वो आपको भी आशीर्वाद दे के जाते हैं सुख समृद्धि का। पंडित जी, आज से जब श्राद्ध की शुरुआत हो रही है, पूजा विधि आपने हमें बताई थी, कोई विशेष समय है जब हमें ये पूजा करनी है? हाँ, सर्वपितृ देवाय नमः, सर्व पितरों की एक पूजा का विधान है। प्रातःकाल सब कार्यक्रम निवृत्त होने के बाद मध्याह्न काल में पितरों की पूजा की जाती है। मध्याह्न काल मतलब दोपहरी के मध्याह्न, यानी 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय होता है पितरों के पूजने का। अब मैं एक विशेष विधि आपको ये बता दूं, पितरों की पूजा लोग जानते नहीं है विशेष करके कैसे की जाती है। मंत्रों के द्वारा आह्वान कर लिया, ध्यान कर लिया, स्थापना हो गई, रोज पूजा भी हो रही है, लेकिन उसके भोग कैसे लगावें। प्रेत होता है, पितृ होता है, अकाल मृत्यु वाले प्रेत अवस्था में पितृ के साथ ग्रसित रहते हैं। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण योग होता है, चंद्र ग्रहण योग होता है, पितृदोष होता है, कालसर्प होता है, उनको हम पितृदोष की संज्ञा देते हैं। अब साहब पितृ जी आ गए, लेकिन मध्याह्न काल में पूजा करनी है तो पहले खीरा तैयार करके, अग्नि तैयार करके 2 जगह भोग लगाया जाता है। एक आड़े डाया यमराज का लगता है, एक पितृ देवता का लगता है, जिसमें खीर, पूड़ी, मालपुआ जो भी सामग्री बनाई है घी के द्वारा उसमें थोड़ा थोड़ा आप दोनों जगह भोग लगा करके पंचबली प्रदान करें। पंचबली में देखो, सर्वप्रथम गाय की रोटी जाएगी, दूसरी कुत्ते की जाएगी, तीसरी कौवे की जाएगी, चौथी किसकी जाएगी? चींटियों की, पिप्पल का आदि बलि बोलते हैं उसको। पंचम बलि पशु पक्षियों के लिए अलग से डाली जाती है। फिर ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। फिर तर्पण कराते हैं, वहीं बैठ करके विद्वान को बुला करके तर्पण करवाते हैं, जिसमें 1 घंटा लगभग लग जाता है। तर्पण कराने के बाद फिर ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन, बहन बेटी को बुला करके भोजन कराने के बाद सबको विसर्जन उस दिन ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ, वस्त्र के साथ और कुछ सामग्री खाने पीने की भी लोग देते हैं। ऐसे मध्याह्न काल में पूजा करके जो नियमित पितरों की अर्पण करते हैं उनके जीवन में आनंद हो जाता है, खुश हो जाते हैं। समस्त रुके हुए कार्य पितृ देवता प्रसन्न हो करके उत्तम लोक में जाते हैं। और मध्याह्न काल के पहले जो प्रातःकाल ऑफिस में जाने के या कार्यालय में जाने के चक्कर में जो सुबह जल्दी भोग लगा देते हैं, उनके पितृ ग्रहण नहीं करते हैं उस भोजन को, ऐसा शास्त्र में विधान लिखा। लेकिन एक अपवाद है इसमें, अगर तिथि घटी बड़ी हो, तिथि सुबह सुबह हो, मान लो 12 बजे के पहले तिथि हो, तो उसमें भोग लगाने का विधान निर्णय सिंधु में बताया गया है। बिल्कुल पंडित जी, और ये तो आपने हमें बता दिया कि क्या विधान होता है और किस विधान से पूजा करनी भी चाहिए। लेकिन ये जो श्राद्ध के दिन होते हैं, पितृपक्ष के दिन होते हैं, इसमें कहा जाता है कि अगर किसी को पितृदोष है तो वो पूजा करवाई जाती है।
तो क्या पितृदोष में खास किसी तरह का लाभ इन दिनों में पूजा करने से या फिर उपाय करने से मिलता है? बिल्कुल सही किया आपने। प्रश्न बहुत सबके हित के लिए है। आजकल अधिकतर पितृदोष ही बताते रहते हैं, जन्मपत्री में पितृदोष होता है। तो इसमें क्या किया जाए, क्योंकि 15 दिन का विशेष महापर्व है पितरों का। इस 15 दिन के अंदर में 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक विशेष करके जो अनुष्ठान कराते हैं, कौन से अनुष्ठान कराएं पितरों के लिए? पंचरत्न गीता का नियमित अध्याय एक पाठ स्वयं कर सकता है जातक, या किसी विद्वान को बुला करके पंचरत्न गीता का पाठ करावे। गीता का पाठ भी कर, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ भी करा सकता है। उसके अलावा विशेष प्रोग्राम रखा जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण का। अगर श्रीमद् भागवत पुराण इस समय में किया जाए तो समस्त प्रकार के पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। पितृदोष से, प्रेत दोष से 7 पीढ़ियों के पितृ अगर नरक में भी पड़े हो तो उत्तम लोक में, गोलोक में चले जाते हैं। ऐसे शास्त्र और भागवत में, पुराण में लिखा गया है। यान्ति देवव्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतज्ञा यान्ति मध्याजनोऽपि माम। गीता जी में लिखा है कि जो पितरों की पूजा करेगा पितृलोक में जाएगा, देव की पूजा करेगा देवलोक में जाएगा, भूतों की पूजा करेगा तो भूत यानी मृत्युलोक में घूमेगा, मध्याजनोऽपि माम, मेरी पूजा करेगा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा करता है पितरों के साथ, वो पितृ भी और भगवान कृष्ण के लोक में चले जाते हैं। इसलिए भगवान के साथ पितरों की पूजा करो तो उनको गोलोक मिल जाएगा, उनके अनंत जन्म सुधर जाते हैं। समस्त प्रकार की बाधाएं जो आती है जीवन के अंदर, वो एक पितृदोष का मेन कारण होता है, जो जन्मपत्री में भी दिखता है, हस्तरेखा में भी होता है। और जो समझ लो कि पूरे जीवन में अगर कठिनाइयाँ दिख रही है, नौकरी नहीं लग रही है, विवाह समय पर नहीं हो रहा है, किसी बच्चे को बीमारी हो रही है, किसी व्यक्ति को जीवन भर दवाइयों के भरोसे जी रहा है, तो सर्वप्रथम पितृदोष के निमित्त इस पक्ष के अंदर, इस पखवाड़ा के अंदर भागवत महापुराण का अर्पण तर्पण मार्जन और विशेष अनुष्ठान करा के मुक्ति पाई जा सकती है। मैंने बताया पंचरत्न गीता, श्रीमद् भागवत गीता या श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करा के समस्त बाधाओं से मुक्त ये पखवाड़ा है, जिसमें आप लाभ उठावे, बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, ये श्राद्ध पक्ष जिसमें किसी तरह से कोई विशेष सावधानी हमें रखनी हो? श्राद्ध पक्ष में विशेष सावधानी यही है, लहसुन प्याज बिल्कुल वर्जित रह के, मांस मदिरा नहीं खावे, ये सब वर्जित है। हो सके तो नियमित प्रातःकाल से लेकर के संध्या का रात्रि तक भूमि में शयन करे। दाढ़ी बाल कटाना ये सब वर्जित है, क्योंकि पितृ रहते हैं साक्षात। तो पितरों के सामने एक संयम से रहे, पति पत्नी भी संयम से रहे 15 दिन तक। और शुभ संयोग से श्री गुरुदेव दत्त की 3 माला रोज करें, पीपल की परिक्रमा करें। आजकल लोग पीपल की परिक्रमा करना बंद कर दिया। पीपल की परिक्रमा करते रहो, 4 परिक्रमा हर शनिवार को जो व्यक्ति करेगा उसके पितृदोष नहीं लगेगा, लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दूसरा एक सावधानी और रखें, इस 15 दिन में यानी पखवाड़े के अंदर पितरों के निमित्त किसी पितर की अवहेलना नहीं करे। उनके निमित्त आपको कुछ नहीं होता है। श्रद्धा के अनुसार 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें, संयम से रहे, भूमि पे शयन करे, मांस मदिरा लहसुन प्याज तो बिल्कुल त्याग देवे। तो देखो फिर आपके जीवन में कैसे आनंद करते हैं पितृ देवता, जाते जाते आनंद कर जाते हैं। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति 15 दिन तक मेरी नियमित आराधना करेगा उसके 3 पीढ़ी तक तो निश्चित है कि वो कभी गरीब नहीं हो सकता, उसके कोई देवता दोष नहीं लग सकता, ऊपरी बाधा नहीं हो सकती, न कोई संशय और शक हो सकता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। इसलिए ये पक्ष से पखवाड़ा अनंत काल तक, अनंत वैदिक काल से लेकर के अब तक इसमें मनाया गया है, बताया गया है कि इसमें विशेष करके पितरों के निमित्त सब कुछ करें। तो
तो आज आपको जानकारी दी श्राद्ध पक्ष के बारे में, पितृपक्ष के बारे में, कैसे आपको पूजा करनी है, क्या विशेष सावधानियां रखनी है, कैसे इस बार श्राद्ध पक्ष पर आपको अपने पितरों को खुश करना है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी के लिए। धन्यवाद। राधे राधे। सभी को पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके घर में सुख संपन्नता, पितृ देवता आशीर्वाद दे के उत्तम लोक में जाए, हम ऐसी कामना करते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। फिलहाल के लिए गुल्लक टिप्स में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।